बोला है कि पौधा और बीज और फल और अंकुरण, तो इसको हमको क्या करना है कि सार्थक क्रम में दर्शाना है। जैसा कि शब्दों का सार्थक क्रम आपको थंबनेल पे दिखा होगा, इसका 50 क्वेश्चन होने वाला आज के इस लेक्चर में हमारा। तो देखिए सबसे पहले क्या हमारा आता है कि हमारा क्या आएगा, अंकुरण आएगा, यानी कि कोई भी बीज है जो क्या होगा हमारा सबसे पहले अंकुरित होगा। देन आफ्टर देन क्या होगा हमारा फर्स्ट, यानी कि वो पौधा बनेगा। सेकेंड पे हमारा होगा पौधा बनेगा। पौधा बनने के बाद क्या होगा हमारा कि क्या होगा, पौधा बनने के बाद हमारा थर्ड यानी कि फल बनेगा। फल बनने के बाद फिर क्या होगा हमारा बीज बनेगा, यानी कि चौथे पे इसका होगा, यानी कि आई भी पहले आएगा हमारा, फिर सेकेंड पे हमारा क्या हमारा पहले पे पौधा, फिर फल, फिर बीज, तो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है कि हमारा बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा, तो इसमें हमारे क्या होगा, तो इसमें हमारा होगा पहले ए आंसर होगा हमारा, क्योंकि देखिए सेकंड क्या पहले हमारा रुई आएगा, रुई के बाद क्या होगा धागा, धागा के बाद क्या होगा हमारा बुनाई होगा धागा से, और उसके बाद क्या बनेगा कपड़ा। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, किसान है, बीज है, भोजन है और खेती है, तो इसमें क्या होगा बच्चों हमारा, यानी कि हमारा क्या होगा इसमें आपका ए होगा हमारा, इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या होगा हमारा, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि संध्या, प्रकाश, फिर उषा काल, फिर दोपहर, फिर रात्रि, तो इसमें हमारा होगा क्या बी होगा, चौथे का बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारा पहले उषा काल आएगा, फिर क्या होगा दोपहर होगा, फिर दोपहर के बाद हमारा संध्या होगा, फिर रात्रि होगा। तो बच्चों देखिए उषा काल का क्या मतलब होता है हमारा सुबह, सुबह का टाइम जो होता है हमारा मॉर्निंग का जो टाइम होता है हमारा, उसी को बोलते हैं हम लोग उषा काल, यानी कि सुबह का टाइम ये हो गया, फिर दोपहर, फिर शाम का टाइम, फिर रात्रि का टाइम, यानी कि हमारा बी सही होगा। फिर हम लोग पाँचवें पे आते हैं। तो देखिए क्या पौधा, फल, बीज और फूल, तो इसमें हमारा क्या होगा बच्चों, देखिए यानी कि पहले क्या होगा हमारा बीज, बीज के बाद फिर क्या बनेगा पौधा बनेगा, पौधा के बाद फिर क्या होगा फूल आएगा, यानी कि फूल देगा वो, और फिर क्या देगा फल देगा, यानी कि ये हमारा पाँचवें का सी हो जाएगा। फिर छठवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो छठवें क्वेश्चन क्या है हमारा महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, तो देखिए महासागर क्या होता है, नदी क्या होता है, यानी कि तालाब जो होता है, बहुत सारे तालाबों से हमारी क्या बनती हैं नदियाँ बनती हैं, और बहुत सारी नदियों से समुद्र बनता है, बहुत सारे समुद्र से हमारे महासागर बनते हैं। तो छठवां का हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, यानी कि कई तालाब मिलकर हमारे क्या बनते हैं नदी बनते हैं, और कई नदी मिलकर हमारा समुद्र बनता है हमारा, और फिर कई समुद्र बन करके हमारा महासागर बनता है। फिर हम लोग सातवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सातवां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा अमीबा, एस्टर, क्रीमी और गाय। क्रीमी का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, जो पेट में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं छोटे छोटे, उसी को क्रीमी बोलते हैं। एक तरह का क्या है कि एक बीमारी है क्रीमी की। देखिए इसमें क्या है सातवां का हमारा क्या होगा ए होगा, क्योंकि पहले क्या होगा हमारा अमीबा, अमीबा क्या होता है हमारा एक कोशिकीय जीव है, जो अपने जैसे देखिए अमीबा क्या है ऐसे है अमीबा, तो यहाँ से डिवाइड करने पे दो बन जाएंगे, फिर इसको भी डिवाइड करने पे दो बन जाएंगे, यानी कि एक कोश के जीव है, अपने कोश की से ही नए जीव जंतुओं का निर्माण करता है अपने सेल से ही। और क्या होगा उसके बाद क्रीमी होगा ये, उसके बाद क्या होगा हमारा एस्टर होगा, उसके बाद क्या होगा गाय। ठीक ना बच्चों। तो आठवें पे हम लोग आते हैं। देखिए नींव रखना, प्लस्तर करना, पेंट करना, निर्माण करना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे, क्या होगा आठवें का बी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग नींव रखेंगे, नींव रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग निर्माण करेंगे, यानी कि घर बनाएंगे, और घर बनाने के बाद क्या करेंगे प्लास्टर करेंगे, प्लास्टर करने के बाद हम लोग पेंट करेंगे। देखिए हमारा एसएससी सीपीओ में 2010 में आया हुआ था बच्चों। तो नवा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो देखिए नवा क्या लिखा हुआ हमारा,
9वां क्या लिखा हुआ हमारा, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो क्या होगा 9वां का हमारा बी होगा। आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, क्योंकि हम लोग क्या है पहले सुनेंगे, फिर क्या करेंगे बोलेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे। यानी कि पढ़ने का काम हमारा क्या होगा, लास्ट में होगा, अंत में होगा, पढ़ने का काम अंत में होगा। तो इसका हमारा बी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे बच्चों। तो 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमारा, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था। तो क्या होगा हमारा 10वां का बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि शैशवावस्था हमारा पहले आता है। शैशवावस्था के बाद हमारा क्या आता है बच्चों, बचपन आता है। बचपन आता है हमारा, यानी कि सेकंड पे बचपन आ जाएगा हमारा। और थर्ड पे क्या हो जाएगा हमारा, किशोरावस्था। किशोरावस्था की उम्र हमारी कब से कब से मानी जाती है, यानी कि किशोरावस्था की उम्र हमारी 14 से 17 या 18 के बीच में मानी जाती है। हमारे किशोरावस्था की उम्र होती है। बचपन हमारा 10 साल तक होता है, यानी कि 6 साल से 10 तक का साल होता है। और 18 के बाद यानी कि 21 या 20 के बाद जो एज होता है हमारा, प्रौढ़ता का एज आता है हमारा। तो इसका हमारा क्या होगा, बी क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो 11वां देखिए हमारा क्या कह रहा है बच्चों, कि देश, जिला, राज्य, ग्राम, महाद्वीप। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ग्राम ही आएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ग्राम आएगा पहले पे। तो हम लोग देखिए इसमें चौथा किस पे है हमारा, यहाँ 5वां है पहले पे, या पहला है या सेकंड है। इसका मतलब हमारा चौथा यहाँ दिया हुआ पहले पे, तो ये हमारा सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के ट्रिक भी होता है कि बच्चे पहले डायरेक्ट समझ जाते हैं, मिलाते हैं कि इसमें से पहले चौथा पहले पे कहाँ पर है, तो डायरेक्ट आपको आंसर दिख जाएगा कि हमारा यहाँ पर है। विदिन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन होगा। 10 सेकंड, अधिकतम 10 से 12 सेकंड आपको लगनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो देखिए 12वें में क्या है कि तूफान है, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। तो 12वां का क्या होगा हमारा बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा, मानसून बनेगा ना, कहते हैं लोग मानसून बन रहा है, बारिश का, बाढ़ का, तूफान का, या तूफान भी आता है तो सबसे पहले हल्का फुल्का हवा चलना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले यानी कि मानसून बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा हमारा, मानसून के बाद तूफान आएगा, तूफान के बाद हमारा वर्षा आएगा, वर्षा के बाद बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद हमारा क्षति होगा। यानी कि इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चों। तो देखिए चलते हैं 13वां पे। 13 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज और स्वास्थ्य लाभ। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, बीमारी आएगा ना, उसके बाद ना इलाज होगा, या डॉक्टर आएगा, या उसका इलाज निकाला जाएगा, या उसका स्वास्थ्य का लाभ हानि होगा। तो सबसे पहले हमारा बीमारी आएगा। तो इसमें देखते हैं यहाँ पहले पे पहला है, दूसरे या सेकेंड दिया हुआ है, या फोर्थ दिया हुआ है। इसमें क्या है, थर्ड दिया हुआ, हमारा पहले पे थर्ड दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 13वां का बी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ और फिफ्थ। फिर हम लोग बात कर ले 14 क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ हमारा, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और विज्ञापन। विज्ञापन का मतलब जो प्रचार प्रसार होता है चीज़ों का, प्रोडक्ट का। चयन का मतलब आपका नियुक्ति हो गया। साक्षात्कार का मतलब क्या, आपका इंटरव्यू हो रहा है, प्रोवेशन हो रहा है, आपका नियुक्ति लेटर आपको मिल गया है। तो सबसे पहले क्या होगा आपको, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम लोग क्या निकलता है, सबसे पहले विज्ञापन निकलता है ना, यानी कि विज्ञापन का मतलब आपका इश्तेहार निकलता है। तो सबसे पहले आपका इश्तेहार निकलेगा किसी भी जॉब का, किसी भी नौकरी का, तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी नौकरी मिल रही है। तो विज्ञापन के बाद क्या निकलेगा हमारा, विज्ञापन के बाद हमारा आएगा नंबर साक्षात्कार का, नहीं साक्षात्कार का नहीं, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा 14 का भी। तो भी तो चारों 3 में आपको भी दिख रहा है, ए सी बी में, तो इसका हमारा हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। हमारा आंसर 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों। और 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 15 क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो क्या दिया हुआ है यहाँ, साप्ताहिक मतलब 7 दिन, और दैनिक का मतलब क्या होगा हमारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी कि दिनचर्या, इसका मतलब क्या होगा हमारा दिनचर्या, दैनिक, नंदिनी, पाक्षिक, मासिक का मतलब आपका 1 महीना हो गया, द्विमासिक का मतलब आपका 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया आपका,
तो इसमें क्या होगा हमारा 15वां का, यानी कि सबसे पहले हमारा दैनिक आएगा, दैनिक के बाद हमारा साप्ताहिक आएगा, साप्ताहिक के बाद हमारा पाक्षिक आएगा, पाक्षिक मतलब 5 दिन, और उसके बाद हमारा आएगा मासिक, मासिक के बाद लास्ट में आएगा हमारा द्विमासिक आएगा बच्चों। तो बात कर ले हम 16वां क्वेश्चन की। तो देखिए कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अंगुली से शुरू करेंगे हम लोग। कहाँ से, अंगुली से शुरू करेंगे पहले पे, और अंगुली के बाद क्या आएगा हमारा हथेली आएगा दूसरे पे। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हथेली के बाद कलाई आएगा, कलाई के बाद हमारा कोहनी आएगा, यानी कि चौथे पे कोहनी आ गया, 5वें पे कंधा आ गया, यानी कि लास्ट में कंधा हमारा आएगा। फिर नेक्स्ट तो हम बात कर लें 17वां क्वेश्चन की। तो देखिए परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, परिवार होता है, परिवार ही सबसे पहले है, यानी कि नहीं, सबसे पहले क्या होगा हमारा सदस्य, सदस्य होगा हमारा पहले पे, सदस्य होंगे, सदस्य से क्या होगा हमारा परिवार बनेगा, परिवार बनेगा हमारा सदस्यों से। उसके बाद परिवार से क्या बनेगा हमारा समुदाय बनेगा, और समुदाय से हमारा इलाका बनेगा, और इलाका से देश बनेगा, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए समुदाय का मतलब क्या होता है हमारा कम्युनिटी होता है, कम्युनिटी का मतलब हो गया हमारा समुदाय, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं हम। तो हम बात कर लें फिर 18वां क्वेश्चन की। तो 18वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना और मिश्र धातु। तो इसका हमारा आंसर होगा कितना बच्चों, 18 का हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि हमारा कच्ची धातु पहले होगा, उसके बाद उस पर प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, फिर प्रक्रिया के बाद उसको हम क्या करेंगे शुद्ध करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे उसको हम लोग। उसके बाद शुद्ध करने के बाद हम लोग धातु बनाएंगे, धातु से फिर हम लोग क्या बनाएंगे मिश्र धातु बनाएंगे बच्चों। तो इसका हमारा बी हो जाएगा। और हम ईपीएस क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। 19 क्वेश्चन को देखिए हमारा वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। तो 19 क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या आएगा पॉइंट आएगा, यानी कि वर्ग। सबसे पहले क्या बनेगा वर्ग बनेगा। तो शुरू में क्या आएगा बिंदु एक बनाएंगे हम लोग, उसके बाद रेखा खींचेंगे, रेखा के बाद हम लोग कोण बनाएंगे, कोण से त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हम लोग वर्ग बनाएंगे। फिर हम लोग बात कर लें 20 क्वेश्चन की। तो मेढक, गरुड़, टिड्ढा, सांप और घास। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा देखिए क्या होगा भी हमारा क्या होगा, सबसे पहले घास आएगा। अब घास के बाद घास को कौन खाएगा, टिड्ढा खाएगा। टिड्ढा के बाद हमारा टिड्ढा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक के बाद क्या होगा हमारा, मेढक को कौन खाएगा, मेढक को हमारा सांप खाएगा। इस तरह से हमारा प्रक्रिया चलेगा। फिर सांप को कौन खाएगा, सांप को हमारा गरुड़ खाएगा। बात कर ले 21 क्वेश्चन की। तो देखिए आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती और नौकरी। तो इसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या होना चाहिए हमको, सबसे पहले शिक्षा ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि शिक्षा के बाद से ही हमारा क्या मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी। शिक्षा मिलेगा, शिक्षा के बाद हमको पढ़ाई लिखाई के बाद हमको नौकरी मिलेगा, नौकरी से हमको इनकम मिलेगा, आय आएगा, आय के बाद से हमारा क्या होगा रुतबा बढ़ेगा। रुतबा का मतलब आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ेगा, उसके बाद आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि इसका हमारा आंसर होगा डी। फिर हम बात कर लें 12वां क्वेश्चन 22 क्वेश्चन का, 22 क्वेश्चन का। 22 क्वेश्चन में हमारा हेक्टो, सेंटी, डेका, किलो और डेसी। तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे मिमी, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यानी कि सबसे पहले मिमी, सेमी, डेसीमीटर, यानी कि सबसे छोटा क्या हमारा सेंटी है, यानी कि क्या होगा हमारा सबसे छोटा सेंटी है। तो सबसे पहले क्या होगा सेकंड आएगा हमारा, ए होगा हमारा आंसर। उसके बाद क्या होगा हमारा मिमी, सेमी, डेसी, उसके बाद डेसी आएगा हमारा। अब देखिए इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि देखिए मिमी इधर से लिखते हैं हम लोग, मिमी, सेमी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यानी कि सबसे बड़ी जो इकाई हमारी किलोमीटर होती है हमारी। तो
मिमी है हमारा, मिमी के बाद हमारा डेसी आ गया, डेसी के बाद क्या आएगा हमारा डेका आएगा। यहाँ डेका, डेका के बाद क्या आएगा हमारा हेक्टो, हेक्टो के बाद हमारा क्या आएगा किलो आएगा। फिर हम बात कर लें 23 क्वेश्चन की, तो पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। तो इसमें क्या होगा हमारा, सबसे पहले अपराध होगा आपसे, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा हमारा। फिर हम बात कर लें 24 की, तो 24 क्वेश्चन है हमारा भ्रूण, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और युवा। तो 24 में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले भ्रूण बनेगा, यानी कि इसमें का डी सही हो जाएगा हमारा। सबसे पहले क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, भ्रूण से क्या होगा हमारा शिशु बनेगा, शिशु से क्या बनेगा हमारा बच्चा बन जाएगा, और बच्चा से युवा होगा, उसके बाद युवा से हमारा प्रौढ़ होगा। फिर हम बात कर लें 25 क्वेश्चन की, तो देखिए क्या लिखा हुआ हमारा, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। तो सबसे पहले क्या बनेगा हमारा 25 में, यानी कि लकड़ी, लकड़ी सबसे पहले होगा हमारा लकड़ी, तो इसमें हमारा पहले पे यानी कि हमारा ए हो जाएगा 25 का। लकड़ी के बाद हमारा कारखाना बनेगा, कारखाने के बाद हमारा कागज़ बनेगा, कागज़ से हमारा क्या बनेगा किताब बनेगा हमारा, किताब से उसके बाद क्या नहीं कागज़, लकड़ी यानी कि इसमें लकड़ी बनेगा सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा हमारा कारखाना, और कारखाना से हमारा क्या होगा कागज़ बनेगा, और कागज़ से कागज़ ये आएगा छपेगा, कागज़ छपने के बाद एक किताब पे जाएगा, यानी कि कागज़ जो है हमारा यहाँ आएगा। फिर हम बात कर लें 26 क्वेश्चन की, गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा और योजना बनाना। तो इसका हमारा कितना क्या हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा हमारा योजना बनाएंगे, किसी भी काम का योजना से ही स्टार्ट होता है, कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा योजना बनाना पड़ेगा, यानी कि किसी भी काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि प्लान करना पड़ेगा। फिर देखते हैं हम लोग 27 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, दही, दूध, छाछ, गाय। तो क्या आएगा सबसे पहले हमारा यानी कि गाय, गाय सबसे पहले आएगी हमारा, गाय के बाद क्या आएगा हमारा यानी कि आई भी सबसे पहले आएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा। गाय, गाय के बाद क्या आ गया हमारा दूध मिलेगा, गाय से हमको, गाय से क्या मिलेगा दूध मिलेगा। फिर हम बात कर ले 28 क्वेश्चन की, तो नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र और वर्षा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि भी यानी कि सबसे पहले वर्षा ही आएगा ना, वर्षा से सब